me just summarize the entire understanding to you once again. Work क्या है मैम? It is essential part of human life. जो work है, it satisfy humans and obviously their wants. अब ह्यूमन वॉन्ट्स की बात करें तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, ह्यूमन वॉन्ट्स हैव शोन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज. ह्यूमन वॉन्ट्स हैव शोन ट्रेमेंडस इंक्रीज. फर्दर, एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटी. कोई ह्यूमन एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की जाती है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है. परफेक्ट. आगे, अगर पैसे कमाने के लिए की जाती है तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है मैम. फर्दर, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हुई इसका मतलब वो दो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, पैसा कमाना. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बोले तो सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल. एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, CAs, professionals, doctors being professional are providing their services to their clients, to their patients. मैम और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने क्या देखा था? शॉपकीपर जब कुछ बनाता है, बेचता है, सेल करता है तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों मैम? क्योंकि वो फ्री में नहीं बेचने वाला है, he is going to charge from them. Similarly, if I come up to the example of non-economic activity, तो आप में से एक जन का बर्थडे है, आप लोग बर्थडे पार्टी में गए अपने दोस्त की. मैम, इट्स अ सोशल गैदरिंग, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक. यस मैम, इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैम, और हमने और बात करी थी, डॉक्टर अपने बच्चे को घर पे ट्रीट कर रहा है, एक हाउसवाइफ, हाउस मेकर अपने घर वालों के लिए खाना बना रही है. सो मैम, ये जो डॉक्टर, हाउसवाइफ, दे डू नॉट डू इट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मॉनेटरी रिवॉर्ड. No ma'am, in fact they do it out of love, they do it out of their sentiments, they do it out of their affection towards their family members, right? They do it out of their affection towards their family members. तो मैम, अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक? अरे, अगर तू प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है तो इकोनॉमिक, अगर तू प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा है तो नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, I'm still not completed with the topic. Here I proceed ahead with the difference between economic activities and non-economic activities. Once I complete with this difference, you can ask me any number of doubts related to the topic we have just discussed. Here we go. Economic and non-economic activities में difference. Objective क्या है? भाई, इधर पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है. ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं. यस. नॉन इकोनॉमिक को, मैम, हमारे घर पे हमारी मदर्स हमारे लिए खाना बना रही है, कैन यू मेजर इट इन मनी? नो, नॉट एट ऑल. यू कैन नॉट मेजर इट इन मनी. फेयर इनफ. इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज टू अर्न प्रॉफिट और कमाई, इनकम. Whereas here the expectation is to get the mental satisfaction. Good enough. Next, duration. They are performed regularly and for the period of one's life. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जनरली वो रेगुलरली परफॉर्म होती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स दे गो टू देयर क्लिनिक रेगुलरली, CAs they go to their office regularly. Similarly, शॉपकीपर जो गुड्स बेचता है वो भी अपनी दुकान पे रेगुलरली जाकर, तो मैम दे आर परफॉर्म रेगुलरली, दे आर परफॉर्म रेगुलरली. आगे क्या लिखा है? इन ओल्ड एज वन में स्टॉप वर्किंग, मतलब जब रिटायरमेंट आ जाता है तब. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग लीजर और स्पेयर टाइम. Ma'am, here when they talk about leisure or spare time, say going to the birthday parties or making some creatives at your home because you like it. मतलब for example, मेरी दोस्त का birthday है and I am making card for her, so that is non-economic activity. So I am doing it my leisure time.
whenever I want to, looking up to the affection I have for my friend for making the card for him. Next, end result. मैम इसका एंड रिजल्ट क्या है? या तो आप गुड्स बेचते हो सामने वाले को या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और मैम इसका एंड रिजल्ट क्या है? आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही टीचर अपने घर पे पढ़ा रही है बच्चे को तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही डॉक्टर क्या कर रहा है? ट्रीटिंग अर्थक्वेक विक्टिम्स फॉर फ्री। अर्थक्वेक आया, वो डॉक्टर क्या कर रहा है? सबको फ्री में ट्रीट कर रहा है, या अपने घर पे अपने बच्चे को ट्रीट कर रहा है। तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वो डॉक्टर कंसर्न्ड है अबाउट द सिचुएशन कि अभी सब ठीक हो जाए। सो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैसे हम इसको याद रखेंगे? वेरी सिंपल टू गो। हमको हमेशा लिंक करना है फॉर ऑल द पॉइंट्स, इजीली रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। तो मैम सबसे पहले बिजनेस, तो मैम इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, तो उसमें तुम क्या करते हो? अरे हम गुड्स पहले खरीदते हैं या बनाते हैं, ठीक है। गुड्स जब आप खरीद लेते हो या बना लेते हो, फिर क्या करते हो? अरे हम उसको बेच देते हैं, ठीक है। ऐसा कितनी बार करते हो? अरे रेगुलर बेसिस पे। क्यों करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। ओ, तो तुमको प्रॉफिट भी मिलता है? हाँ, क्योंकि हम कितना रिस्क लेते हैं और रिस्क की वजह से कितना अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। So here you become ready with all the points. So once again, how do we remember the points? We are supposed to link all the points to remember. So for example, the first one, business क्या है? It is the economic activity. Okay. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्दर उसमें क्या होता है? अरे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, फिर क्या करते हो? अरे हम उसको बेचते हैं। ओ, और पता है ये सारी बेचना खरीदना ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, ये सब क्यों करते हो? अरे टू अर्न प्रॉफिट। ओ, प्रॉफिट भी कमाते हो। अरे अगर वी आर बेयरिंग द रिस्क एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो डेफिनेटली वी डिजर्व द प्रॉफिट। So with this, you remember all the 7 points. So self-speaking, all of you speak yourself. पहला, मैम बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें क्या होता है? अरे हम गुड्स प्रोक्योर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, परफेक्ट। फिर क्या करते हो? बेचेंगे यार, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, कब कब करते हो? अरे ऑन रेगुलर बेसिस, परफेक्ट। क्यों करते हो? प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट भी मिलता है। अरे अगर हम रिस्क बेयर करेंगे, अनसर्टेनिटी भी होती है, तो मैम ऑब्वियसली प्रॉफिट इज आवर रिवॉर्ड। ऐसे करके आपके ये हो गए 7 points which you can easily link to remember to put up as characteristics of business. We are going to talk about is profession. अब मैम प्रोफेशन में क्या आता है? मैम प्रोफेशन में क्या आता है? सो प्रोफेशन इंक्लूड्स वो सारी एक्टिविटीज को प्रोफेशन बोला जाता है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, 2 स्किल्स चाहिए होते हैं, सो दैट आप अपनी नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई कर सको। सो आई रिपीट, प्रोफेशन मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए रिक्वायर स्किल्स। Ma'am, how do you earn and what do you earn? Definitely the purpose of going ahead कि profession economic activity है is again clear at that spot itself कि भाई it is for the purpose of earning. लेकिन मैम earnings of profession are not termed as profit but probably they are termed as fees. So pay attention. Concept of profession, वो एक्टिविटी
जिसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए एंड स्किल चाहिए, सो दैट ये नॉलेज अच्छे से अप्लाई हो सके टू अर्न पीस, सो दैट ये नॉलेज अच्छे से अप्लाई हो सके टू अर्न पीस। पीपल एंगेज्ड इन प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में एंगेज्ड होते हैं उसको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। Say for example, taking the example of doctors as we discussed yesterday. So ma'am, doctors, do they require special knowledge? Yes. And do they also require the skill wherein they can apply their special knowledge? Yes. Similarly, if I talk about lawyers, do they require special knowledge to transfer this? Oh yes ma'am, they definitely require the special knowledge. पूरी पढ़ाई, पूरी studies, they should be knowing about क्या laws है. Only then they can be the lawyers and can provide justice to the people around. Similarly for chartered accountants, you need to possess all the specialized knowledge required to become the chartered accountant, and of course the skills you'll have to apply the special knowledge which you have within you. So this is about the concept of profession, the basic understanding of profession. Proceeding ahead. Characteristics of profession. Characteristics of profession. It is well-defined body of knowledge. Ma'am bole to, to become a professional, to have a profession, you require good knowledge about the particular profession. Say for example, doctors, you require good knowledge about the understanding of the specialized course you are dealing with. So ma'am, it's a body of knowledge. बिल्कुल ठीक है मैम। Restricted entry बोले तो कोई भी नहीं बन सकता है, चल मन किया चल आज डॉक्टर बन जाते हैं। No ma'am. If you want to be the doctor, you need to go ahead with few examinations, education system you need to follow. All the systemized body of knowledge you need to enter into it. You are supposed to appear for examination. You have to clear the certain criteria which is required to become the doctor. Similar is with the lawyer. Similar is with the chartered accountants. You need to complete those criteria, those examinations. वो पार करना होगा, तब जाके भाई you can become your specified, you can have your specified profession, and accordingly you can become a professional. So बच्चों, restricted entry कोई भी नहीं जा सकता है। तो मैम कौन जा सकता है? On the basis of examination, you require to have the formal education, you need to have the practical training, and only once you clear that properly, you will be able to enter into that particular profession. तो भाई कोई भी नहीं, द्वार किसी के लिए भी द्वार नहीं खुले हैं. Definitely you need to clear up these examinations. The third one, if we talk about professional association. The third one, if I talk about professional association. अब मैम ये क्या है? जब आप कोई प्रोफेशन में एंटर होते हैं तो वो प्रोफेशन एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ होता है जो आपको सर्टिफाई करती है. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, लॉयर जब आप बनते हो तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना होता है. यू गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द बार काउंसिल दैट ये लॉयर है. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सीए, तो मैम इसमें क्या होगा? फॉर यू टू हैव अ प्रोफेशन ऑफ सीए यू नीड टू क्लियर सर्टेन एग्जामिनेशंस. हाँ मैम वो तो ठीक है, एंड साथ ही साथ यू नीड टू हैव द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. हाँ मैम वो भी ठीक है, पर और क्या? पर मेरे बच्चों जो आपको सर्टिफाई करता है that yes, congratulations, you have now completed your practical training, you have now completed your examinations. तो बच्चों ये जो सर्टिफिकेशन देता है ये एक एसोसिएशन देता है, एंड वो एसोसिएशन सीए का कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो मैम हर एक प्रोफेशन का ऐसा एक एसोसिएशन होता है जिससे
वो सर्टिफाइड होता है कि किस तरीके से वो अपना प्रोफेशन कैरी ऑन करेगा. So association, सारे professions are affiliated to certain associations. मैम ये एसोसिएशन क्या करती है? रेगुलेट्स एंट्री. आ जाओ, तुमने एग्जाम पार कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये लो आपका सर्टिफिकेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट ही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. एनीवेज, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द प्रोफेशनल एसोसिएशन. सो प्रोफेशनल एसोसिएशन टॉक्स अबाउट कि मैम जो आपका जो प्रोफेशन है वो एक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, एफिलिएट हुआ है, तो वो एंट्री रेगुलेट्स एंट्री. Congratulations, welcome to this profession. You have cleared your examinations. This is your certificate of practice to now go ahead with this profession. And of course, the code of conduct which one needs to follow for staying in one particular profession. The next one, if I talk about, is code of conduct. मैम कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रोफेशन में होता है. कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रोफेशन में होता है, और हर प्रोफेशन में वो प्रोफेशनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट सिंसियरली एंड ऑनेस्टली फॉलो करना जरूरी है. सो कोड ऑफ कंडक्ट आर नथिंग बट द, से फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर है, सो उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? दैट ही फॉलोज द सर्टेन रूल्स, सर्टेन गाइडलाइंस एंड प्रोवाइड द डेडिकेटेड सर्विस टू गेट द जस्टिस टू वन पर्टिकुलर पर्सन ऑनेस्टली, सिंसियरली. कोड ऑफ कंडक्ट, rules, guidelines which helps you to follow your profession sincerely, honestly, is termed as code of conduct. Next, service motive. मैम I've just discussed कि मैम लॉयर का काम क्या है कि वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा with full dedication. So definitely while providing service, he'll look up into the code of conduct. कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है एक प्रोफेशन के, कि मैं हमेशा पहले मेरे प्रोफेशन को प्रायोरिटी दूंगा, अगर कोई अर्जेंसी है तो बिल्कुल मैं उस पे फॉलो करूंगा, हमेशा सही तरीके से अपने प्रोफेशन को निभाऊंगा. सो कोड ऑफ कंडक्ट. नेक्स्ट रिवॉर्ड और रिटर्न. मैम प्रोफेशनल्स व्हाट डू दे अर्न? दे अर्न इनकम थ्रू the term professional fees which they charge for providing their services. Last, nature of work. Professionals जो होते हैं generally they provide consultancy and advisory services to their clients. So ये हमारे हुए characteristics of profession बच्चों. So how it goes? The first one, well-defined body of knowledge. हाँ मैम हमको पता है इसमें systematic body of knowledge है जो हमको अच्छे से पता होनी चाहिए. Restricted entry. मैम हमको पता है कि कोई भी enter नहीं हो सकता है. We have to clear certain formal education and training system. Okay. Professional association. Yes ma'am, every profession is affiliated to some association. वो एसोसिएशन क्या करता है? रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आइए और अपना काम संभालिए, एंड डेवलप्स कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो एवरी प्रोफेशन हैव टू फॉलो. हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है बच्चों, हर प्रोफेशन में. सो इट हैज टू बी फॉलोड सिंसियरली एंड ऑनेस्टली. सर्विस मोटिव की बात करें तो यस मैम, बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट विद डेडिकेशन. हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ लिखा भी हुआ है लॉयर, सिमिलरली डॉक्टर्स, सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. रिवॉर्ड एंड रिटर्न, व्हाट डू दे गेट? अरे मैम प्रोफेशनल फीस. नेचर ऑफ वर्क, मैम दे जनरली प्रोवाइड द सर्विसेज, कंसल्टेंसी, ऐसा कर लीजिए, ऐसा मत करिए, इस तरीके से करिए, एडवाइजरी सर्विसेज, because they are equipped with the knowledge, they are equipped with the updations going on. Employment. The next one is
एम्प्लॉयमेंट। अब मैम एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं पर एम्प्लॉय होना, मतलब you work for others and you get remuneration in return. You work for company, you work for some enterprise, you work for some organization, and for the work which you are providing to the organization and for your contribution you are providing to that organization, you get remunerated in return. बोले तो salary or wages. Those who are employed by others, organization जब employ करती है तो those who are employed are termed as employees. Those who are employed are termed as employees. मैम बोले तो अगर फर्म ए ने पर्सन बी को एम्प्लॉय किया तो ए कौन होगा? एम्प्लॉयर. फर्म ए विल बी एम्प्लॉयर एंड बी विल बी एम्प्लॉई. फेयर इनफ? ठीक है मैम, ये तो पता भी है. नेक्स्ट, let us come ahead with the characteristics of employment. The first one is contractual relation. The first one is contractual relation. मैम इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में सर्टेन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है. इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन टॉक्स अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. It can be say hours of employment, it can be the work which will be employee will be contributed, it can be about the salary which will be paid by employer and employee, it can be about the term duration, say 5 years, 10 years or whatever contract they enter into, that the employee will be working with that organization for so and so number of years. So contractual relations talks about any terms and conditions which are fixed between the employer and employee. Fair enough? Next, reward or return. क्या मिलेगा एम्प्लॉय को? मैम सैलरी एंड वेजेस एट रेगुलर टाइम. रेगुलर टाइम इंटरवल्स बोले तो आफ्टर एवरी मंथ और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और एज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड्स. गुड इनफ? नेचर ऑफ वर्क, कैसा काम होगा? जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा. So ma'am, nature of work depends upon the work which is prescribed by the employer for the employee. Fair enough. Next, capital investment. मैम एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉई को कोई भी पैसा डालना पड़ता नहीं है. तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं कोई कंपनी में तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है. कंपनी वाले ने कंपनी खोलने के लिए इन्वेस्ट किया है. योर इन्वेस्टमेंट, इफ एट ऑल, इट इज वेरी नेग्लिजिबल. फर्दर, कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या होगा? एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, मे बी द ब्रेक टाइम or maybe the lunch time or maybe say the meetings when it will be held, how it has to be held, what will be the discipline which will be followed, the reports which has to be submitted, how it will be submitted, when it will be submitted, in what mode it will be submitted. Code of conduct which is laid by the employer will be followed by the employee in employment. Qualification क्या होती है? Again as prescribed by the employer. So मैम एम्प्लॉयर को हर तरीके का से ये देना होता है, काम देना होता है. इट कैन बी क्लर्क, इट कैन बी सिक्योरिटी गार्ड, इट कैन बी मैनेजर, इट कैन बी अकाउंटेंट, इट कैन बी सम कंसल्टेंट, इट कैन बी सम डिजाइनर. It can be anyone as required by the employer in its organization. So employee to get the specific part role play or to get the specific job, employer will specify the
certain qualifications, experience which should be required or by which employees should be equipped to get the job in that particular organization. So bachcho, qualification is nothing but as prescribed by the employer, looking up to particular job employer is providing to the employee. So characteristics of employment. Again, if I talk about, तो मैम क्या होता है? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, बोले तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्राइब करता है, ठीक है. मिलेगा क्या? मैम बिल्कुल रिवॉर्ड एंड रिटर्न यू विल गेट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. काम क्या करना होगा? जो एम्प्लॉयर बोले. पैसा डालना है? नो. कोड ऑफ कंडक्ट, जो एम्प्लॉयर बोले. क्वालिफिकेशन, जो एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब करे एज पर द जॉब ही विल बी प्रोवाइडिंग इट टू एम्प्लॉय. फेयर इनफ. Fair enough. Next, after going through the characteristics of business, meaning, definition, characteristics of business, same we have done with the profession and we have done with employment as well. Once we are done with these individual understanding of economic activities out of three types: business, profession, employment, let us compare as well as look up to the difference between business, profession and employment. So let us look up to the difference. Here we go. The first one, mode of establishment. business कैसे establish होता है? मैम ओनर, एंटरप्रेन्योर, प्रोप्राइटर के डिसीजन पे. अगर शिक्षा ने डिसाइड किया है दैट उसको एक बिजनेस चालू करना है, सो शी विल स्टार्ट विद इट. सो शी विल कंप्लीट फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, एंड विद द डिसीजन दैट शी वांट्स टू डू द बिजनेस, शी विल स्टार्ट द बिजनेस. ओके मैम, सो बिजनेस के लिए बिजनेस स्टार्ट करना, कमेंस करना रिक्वायर्स कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करो और आप फाइनली खुद से डिसाइड करो दैट यस वी आर रेडी टू कैरी डू द बिजनेस एंड यू वांट टू डू द बिजनेस एंड यू विल बी एबल टू कमेंस द बिजनेस. वाओ, डन, गुड इनफ. व्हाट अबाउट प्रोफेशन? प्रोफेशन में मैम, once you clear up all the formal education, examinations, training required, once done with it, you receive the membership certificate. You receive certificate of practice from the professional association. से ICAI से मेरे को अगर COP मिला, मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिला, मेरे को CA का, मैं CA की मेंबर बनी, मुझे मेरा मेंबरशिप नंबर मिला बच्चों, तो now I can commence with my profession. Before I receive the membership, before I receive COP, I cannot start with my profession as a chartered accountant. But once I receive it from the professional body, say ICAI, looking up to the basis of examinations which I have cleared, once done, I can enter into the profession and commence my profession. Fair enough. What about employment? Once you receive the approval of the employer, once you are clear with the terms and conditions discussed for the employment, बोले तो मैम इसकी क्लैरिटी कैसे मिलती है? अपॉइंटमेंट लेटर्स. सो बच्चों, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना इज वन गुड थिंग वेयर इन जब आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से मिलता है, इट्स अ मोमेंट वेयर इन यू आर कंफर्म्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. So yes ma'am, employment commences on getting the employment letter which confirms your job in one particular organization. ठीक है मैम, तो ये पहला पॉइंट है कि हम कब कमेंस कर सकते हैं, बिजनेस कब, प्रोफेशन कब, एम्प्लॉयमेंट कब. ठीक है मैम. नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क मैम, नेचर ऑफ वर्क में क्या होगा? बिजनेस मैम गुड्स प्रोवाइड करेगा या सर्विसेज टू द पब्लिक. प्रोफेशन मैम, प्रोफेशन में क्या नेचर ऑफ वर्क है? पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस. सो व्हाट एवर नॉलेज यू हैव गेन, जब आप अपने पर्सनलाइज स्किल से उसको अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क यू आर प्रोवाइडिंग.
So it involves rendering of personalized expert service. Employment की बात करें तो as per the service contract, जो भी बात हुई है उस तरीके से आप काम करेंगे. Nature of work. Qualifications, मैम बिजनेस चालू करना तो do you require any minimum qualifications? No. But if you want to start with the profession, yes ma'am, you require expertise, you require training, you require thorough knowledge for that specific field. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चल एक ऑपरेशन करके देखता हूं आता है कि नहीं. No, you require the specified knowledge. आप ऐसा नहीं बोल सकते सीए बनके कि चल करके देखता हूं रिटर्न कैसे बनता है. अरे करके देखना नहीं, वंस यू सबमिट इट टू द गवर्नमेंट, वो कंपनी का पूरा रिटर्न गवर्नमेंट में चला जाएगा डिपार्टमेंट में. सो यू हैव टू बी एक्सपर्टीज इन योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज ऑफ स्किल्स व्हेन यू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट. एम्प्लॉयमेंट, मैम हाउ अबाउट क्वालिफिकेशंस इन एम्प्लॉयमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर? Because qualification differs for the manager, it differs for the security guard, it differs for, say, director. So, as prescribed by the employer. Next. अभी तक हमने 3 देखे. बिजनेस कब शुरू करता है? जब आपका मन करे एंटरप्रेन्योर की डिसीजन के साथ और लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करो. प्रोफेशन, जब आपको प्रोफेशनल बॉडी से, एसोसिएशन से सर्टिफिकेट मिल जाए, नाउ यू कैन प्रोसीड अहेड. एम्प्लॉयमेंट लेटर. नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो बिजनेस का बताइए. मैम गुड्स प्रोवाइड करना एंड सर्विसेज देना. फेयर इनफ. प्रोफेशन का बताइए. मैम पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस. ओके. एम्प्लॉयमेंट एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो बात हुई है. क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैम बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन. ओके. बट टू बी अ प्रोफेशन मैम यू रिक्वायर द ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, गुड नॉलेज टू एंटर इनटू दैट स्पेसिफिक फील्ड. मूविंग अहेड विद एम्प्लॉयमेंट, इट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द, जो एम्प्लॉयर बोलेगा वैसी क्वालिफिकेशन चाहिए. फेयर इनफ. नाउ लुकिंग अहेड विद पॉइंट नंबर 4, रिवॉर्ड और रिटर्न. रिवॉर्ड क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट. प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस एंड एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस. ठीक है मैम, ये भी हमको पता चल गया क्योंकि मैम हमने तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, तो ये हमने कहीं ना कहीं तो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया है. बस तीनों को अब एक साथ पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. राइट. मूविंग अहेड विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में चाहिए, यस मैम, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो यस मैम, बिगर द साइज ऑफ बिजनेस, larger the investment you need to put in. So ma'am, it depends upon the size of the business as well as it also depends upon the nature of business. Next, profession. Ma'am, in comparison to business, you require limited capital because the real asset in your profession is your knowledge, your experience, your training. So, yes, limited capital. Employment, no capital is required. You are employed by the organization wherein you will be providing your services to the organization, your knowledge to the organization according to the terms and conditions prescribed by the employer. फेयर इनफ मैम. कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देख लिया. अब रिस्क बताओ मैम. बिजनेस में हाई डिग्री ऑफ रिस्क. मैम आपने कल ही बताया था क्या कि अगर तू रिस्क नहीं ले सकता तो तू बिजनेस करने के लायक नहीं है. नो बिजनेस कैन एलिमिनेट 100% रिस्क. नो बिजनेस कैन एलिमिनेट 100% रिस्क. किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क तो किसी बिजनेस में कम रिस्क, पर भाई रिस्क तो जुड़ा हुआ है बिजनेस टर्म के साथ. तो मैम रिस्क क्यों है? हमने कल देखा था क्योंकि अनसर्टेनिटी है मैम, कुछ भी हो सकता है. योर प्रॉफिट्स आर नॉट सर्टेन. कल को फैशन बदल जाए, ट्रेंड बदल जाए, तो इट कैन हैपन. नेक्स्ट, प्रोफेशन. मैम प्रोफेशन में रिस्क है लेकिन बिजनेस से कम. तो अगर कंपैरिजन करें तो बिजनेस में हाई रिस्क,
प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क, एंड एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअली एनी रिस्क. बहुत मिनिमम रिस्क होता है, क्योंकि मैम प्रोफेशन में तो एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी मिल ही रही है, तो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट इज नेग्लिजिबल. Right? So, business, it involves high degree of risk. Profession, moderate risk. Employment, it does not involve risk. Next, transfer of interest. क्या बिजनेस किसी और को दे सकते हो? हाँ मैम, वी कैन डू दैट. अगर एक बिजनेस हमारा सेटअप है और अगर हमको किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है, हमको किसी को दे देना है, सो वी कैन डू दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड. प्रोफेशन, आप सीए हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये ले सीए तू बन जा. कैन यू ट्रांसफर इट? नो मैम, नो. So for profession, it is not possible that you transfer the interest. Similarly for employment, no ma'am. Employer ने आपसे बात करके आपको जॉब पे रखा हुआ है, आप अपना जॉब अपने हिसाब से किसी और को दे सकते नहीं हो. Next, code of conduct. Ma'am, business does not have any code of conduct, though some of the businessmen follow their own code of conduct in terms of being, say, ethical, in terms of providing the services which benefits the customer. But yes, no code of conduct as in is prescribed for business. Profession mein, yes ma'am, every profession requires code of conduct. And what about employment? Ma'am, norms of behavior जो employer ने put किया है वो. Fair enough. Next, motive. बिजनेस का क्या मोटिव है? टू अर्न प्रॉफिट. प्रोफेशन का सर्विस रेंडर करना तो है ही, साथ ही साथ टू अर्न द इनकम. एम्प्लॉयमेंट का टू अर्न द लाइवलीहुड, सैलरी के रूप में. फेयर इनफ. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस आर, से शॉप, फैक्ट्री. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशन आर, से लॉयर, legal, medical professional, chartered accountancy. Employment, when you do job in banks, insurance companies, in government departments, in private companies, in public companies, where you are employed by the organization to carry on the particular task as per your qualification, is nothing but you are employed. It's an employment. So bachcho, we have seen business, its characteristics, we have seen profession and its characteristics, and employment and its characteristics individually. Besides looking up to that individual understanding of business, profession and employment, here we have brought up all these three economic activities together to have the comparison on the same basis. For example, nature of work एक basis है, तो इसके बारे में तीनों का बताया, business, profession, employment. सिमिलरली क्वालिफिकेशन एक बेसिस है, तो ये बेस के ऊपर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया, कंपेयर किया एंड डिफरेंस देखा. सो आफ्टर लुकिंग अहेड विद इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हियर टुगेदर वी हैव सीन द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स डिफरेंसेस ऑन द सेम बेसिस. एंड आई होप with this, you all are clear with the business, profession and employment.